डायबिटिक केयर लिखो आप, डायबिटिक का प्रोडक्ट। कोई है अभी इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 साल पहले की बात थी, 10-15 साल पहले कुछ लोग हैं जो गर्व से कहते थे मुझे डायबिटिक है, मेरे को अब बीमारी वगैरह ऐसे कुछ तो उसके ऊपर देखने का नजरिया था, ऐसे कुछ नहीं है। अभी तो किसी को भी हो जाता है, जिसने शुगर ज्यादा है कि नहीं उसको भी हो जाता है। तो डायबिटिक एक आदमी है, जो आदमी डायबिटिक मतलब शुगर उसकी बढ़ जाती है बॉडी में, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, है ना सर, 15-20 साल तक वो डायबिटिक की ट्रीटमेंट लेगा। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। व्हाट इज अ ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट क्या होती है यार? एक आदमी को बुखार आ गया तो उसको बुखार की टैबलेट दे दो, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं 6 दिन के बाद चला जाएगा, दैट इज ट्रीटमेंट, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आया ना, बराबर है ना? ये आदमी जा रहा है डॉक्टर के पास और 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 15-20 साल तक जा रहा है। उसके बाद भी अगर खबर मिलती हमें कि उस आदमी का देहांत हो गया, तो वो आदमी क्या बोलता है, नहीं उसको ना 20 साल से डायबिटीज। अरे 20 साल क्या क्या फिर डॉक्टर ने? कुछ तो सोचो यार, क्या चल रहा है बात। आपको बताएं दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक के पेशेंट भारत में, ऐसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेशेंट, भाई पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। फिर भी अपने भारत में, अपने हिंदुस्तान में कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसकी, कोई ट्रीटमेंट नहीं। अभी मैं जर्मनी की बात करता हूँ। जर्मनी, वहाँ पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च किया गया। रिसर्च करने के बाद कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाए गए जो अलग अलग टाइप के हैं, वो डायबिटिक के पेशेंट को दिए जाते हैं और डायबिटिक क्यूरेबल है इन जर्मनी। और आयुर्वेद का रिसर्च इंडिया में हुआ। कुछ तो शर्म करो यार, कहाँ के लोग क्या क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं और हम यहाँ पे। अभी और आगे की बात यह है कि डायबिटिक के जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो जर्मनी जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। जर्मनी जा रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, जर्मनी जाते हैं और बोलते हैं कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? जर्मनी। और 5-10 हजार साल पहले आयुर्वेदिक की खोज इस हिंदुस्तान में हुई। क्या चल रहा है? तो ये चल रहा है नेचुरल सिंथेटिक हर्बल। उनकी कोई गलती नहीं यार, हमने हर्बल प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, हमें पता नहीं था क्या है एग्जैक्ट हर्बल। मेरे पास एक आदमी है, उसने मुझे फोन किया था कि सर मैं हर्बल का वेट लॉस प्रोडक्ट देता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है सर, बोलिए। तो उसने कहा कि 9 साल से मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, आप 9 साल से काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि 9 साल से दे रहा हूँ, लेकिन आज एक भी आदमी नहीं है जिसको मैं सामने खड़ा करके बोलूं कि यार इसका वेट लॉस हुआ है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी दुख की बात है। तो मैंने कहा कि चलो अभी कितने प्रोडक्ट बेचे हो गया? तो उसने मुझे शॉकिंग आंसर दिया। उसने मुझे कहा कि 40,000 करोड़ का टर्नओवर किया है। 40,000 करोड़ का टर्नओवर करने के बाद ये आदमी मुझे फोन करता है और बोलता है कि सर मैं हर्बल प्रोडक्ट बेच रहा था, मुझे आइडिया आ गई कि व्हाट मीन बाय हर्बल, अभी मुझे नेचुरल प्रोडक्ट देना है। तो मैंने कहा कि भाई तू तो बदनाम हो चुका है, मुझे क्यों आकर ला रहा है? तू वही रहे, तेरे जैसे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने नाम भी सुना होगा, बहुत फेमस है, हर्बल प्रोडक्ट बेचता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, मतलब मैन्युफैक्चरर है तो कंपनी के एमडी के वजह बजरंग भाई जैसे जो लोग हैं ना मुझे कॉल करते, सर वो आपके प्रोडक्ट है ना मुझे एम्बुलेंस में लाना। तो मैं उनको बोलता कि बाबा लाने अच्छी बात है, क्या बात है, आप बेच रहे हो अच्छी बात है, मैं भी पैसा कमाऊंगा आप भी कमाओ, तो बताओ आप क्या क्या आइडिया है आपके पास? तो मुझे पूछते हैं आपके पास कौन से प्रोडक्ट है? मैंने कहा कि मेरे पास 2 प्रोडक्ट है। पहला एक प्रोडक्ट है जो 3 महीने का कोर्स कर लो, 100% 3 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, 90% लोगों को रिजल्ट मिलता है। तो वो एमडी सोशल
उसके बाद वो पूछता है कि ठीक है दूसरा प्रोडक्ट बताओ। तो मैं कुछ बोलता हूँ कि यार एक दूसरा प्रोडक्ट है कि हर महीने में प्रोडक्ट लेना है और 2-3 साल लेना पड़ता है, बाद में रिजल्ट के चांसेस है। तो एमडी बोलता हाँ मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो पूछता हुआ क्यों ऐसा, तो रीपर्चेस होगा ना, मैं पैसे कब कमाऊंगा? 3 महीने अगर प्रोडक्ट दे दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? दैट इज एटीट्यूड ऑफ मार्केटिंग। एमडी की एटीट्यूड है। बजरंग भाई ने सबसे पहले मुझे फोन किया था तो मैंने यही बोला था। तो बजरंग भाई ने बोला नहीं सर, मुझे लोगों के पास पैसा भी देना है और हेल्प भी देनी है। तो मैंने कहा कि बाबा आपके साथ मैं टाइप भी कर दूंगा और आपको ट्रेनिंग के लिए भी आऊंगा। आप मुझे ना नेट पे सर्च करो, डॉक्टर राजन पटेल नेट पे सर्च करो। एक TV9 IBM लोकमत वगैरह इन लोगों को कोई जरूरत नहीं है। पता है आपको IBM लोकमत चैनल है, न्यूज चैनल है, आज तक पता है, आज तक चैनल उस पर भी आ रहा होगा कुछ दिन बाद। इन लोगों को जरूरत नहीं है किसी को बुलाओ, बैठाओ और उसको पैसा भी दो और उससे स्पीच भी लो, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे चैनल में जाने के बाद मैं पैसा भी लेता और स्पीच भी देता। मैंने बजरंग भाई को बोला यार आपके पास आऊँगा मैं, आपसे बहुत मतलब आपका एक्टिविटी बहुत अच्छा है और फ्री में ट्रीट दे दूँगा। चलो 100 लोग तो 100 लोग, कोई टेंशन नहीं, ना रहा। मेरा ये कहना है कि आपका लोकल आदमी है, एटीट्यूड अच्छा है, पैसा देने की हिम्मत है, प्रोडक्ट अच्छे देने की हिम्मत है, फिर भी आप बहुत सारे लोग हैं कि इतने सालों से काम कर रहे हो और पैसे नहीं आ रहे आपके घर में। तो ये बड़ी दुख की बात है। तो सब कुछ बातें आपके फेवर में है, आप काम करोगे स्मृति मार्ट में तो पैसा आ सकता है। ओके, तो अब प्रोडक्ट की बात करें तो डायबिटीज 20-20 साल हो जाते हैं, 20-20 साल होने के बाद भी वो आदमी क्यूरेबल नहीं है, उल्टा प्रॉब्लम बढ़ रही है। अभी देखो इसमें क्या किया जाता है, डायबिटीज में एग्जैक्ट क्या किया जाता है। डायबिटिक होता है मतलब क्या होता है, पैंक्रियास नाम का एक पार्ट है बॉडी में, वहां से अल्फा एंड बीटा नाम की सेल्स तैयार होती है। नोट डाउन, अल्फा और बीटा नाम की क्या होती है, सेल्स बनती है। अभी ये जो बीटा नाम की सेल्स है, ये बीटा नाम की सेल्स से इंसुलिन बनता है। और ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी शुगर होती है वो शुगर को प्रोसेस करके एनर्जी बनाता है या तो सेल तक पहुंचाता है। ये इंसुलिन का नाम है। ओके, अभी एक आदमी है, उसको डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर ने उसकी शुगर चेक की। शुगर चेक करने के बाद डॉक्टर ने उसको बोला कि आपकी जो शुगर है ना वो 80 से 120 नॉर्मली होनी चाहिए, वो नॉर्मल नहीं है, वो 200 के आसपास चली गई है, 200 के आसपास चली गई है, तो आपको डायबिटिक का प्रॉब्लम है। ओके, उसने क्या बोला, आप सुन रहे हैं, आप मेरे साथ हो? हाँ, तो आगे ही लोग। उसने क्या बोला, आपकी जो शुगर है वो 200 के आसपास चली गई है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। अभी डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है, क्यों मेडिसिन दिया है जरा यहाँ पे ध्यान देना। डॉक्टर जो मेडिसिन दे रहा है वो डायरेक्ट शुगर के ऊपर काम कर रहा है, शुगर के ऊपर डायरेक्ट काम करने वाला है, शुगर को बर्न करेगा और उसको मेंटेन करेगा। अभी यहाँ पे भी एक बात है, 1970 की बात है, जब वहां पे शुगर चेक की जाती थी तो वहां पे बोला जाता था कि 80 से 200 से लेकर नॉर्मल शुगर होती है। मैं 1970 की बात कर रहा हूं, 80 से 200 से लेकर नॉर्मल शुगर होती है, 80 से 250 तक नॉर्मल शुगर होती है। अब 70 से अभी ये 2017 चल रहा है, आपको अगर 200 की शुगर हो गई तो आपको लगता है डायबिटिक हो गया। क्यों भाई, जमा कर रहे हो क्या? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपकी जो डायबिटिक का प्रॉब्लम है वो आपका फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपका फिजिकल प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर ने बोला है, इसीलिए प्रॉब्लम है। नहीं तो 250 शुगर बढ़ गई तो क्या फर्क पड़ता है यार? अभी गुलाब जामुन है खाने में, क्या है स्वीट, क्या है खाने में? मैंने 4-5 गुलाब जामुन खा लिए तो मेरी भी शुगर बढ़ गई तो क्या? मैंने 5 गुलाब जामुन खा लिए, मैं शाम को डॉक्टर के पास गला लगाया, मैंने कहा कि शुगर चेक करो। शुगर चेक करने के बाद वो बोलता है कि इससे शुगर तेरे को डायबिटिक है, तो क्या डेली टैबलेट चलो तुम्हें? अरे नहीं यार, बॉडी में शुगर बढ़ती है तो मैं खाना ज़्यादा शुगर खा ली इसलिए बढ़ रही है, उसको टाइम तो दो एनर्जी में ट्रांसफर करने होने के लिए। हो जाएगी, आज कल हो जाएगी, कल परसों हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बन रहा है। समझ में आ रहा है? अब ये आदमी क्या करता है, ये डॉक्टर क्या करता है, आपकी जो शुगर है ना वो क्या हो गई, 400 हो गई, उसको क्या करो 120 लाओ,
बाकी का क्या करो, बर्न करो। फिर उसको टैबलेट दी जाती है, उस शुगर को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। अभी जलाने की प्रोसेस है ना, वो एक अलग है। आपको पता है अग्नि, अग्नि के बारे में अभी साइंस को कुछ पता ही नहीं है। अग्नि में एग्जैक्ट होता क्या है, कुछ भी डाल दो यार, प्लास्टिक डालो, कपड़ा डालो, ये डाल दो, वो डाल दो, राखी, राख बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रक्षा, राखी बनता है। कुछ भी डाल दो उसमें, अग्नि में कुछ भी डाल दो, राख बनती है। अभी इसको बर्न किया गया है, बर्न करने के बाद वो शुगर का क्या बनेगा, राख बनेगा। राख मतलब क्या है, टॉक्सिक। वो टॉक्सिक बॉडी में ब्लड में घुस जाता है, वो प्रॉब्लम देना शुरू करता है। फिर डायबिटिक का जो आदमी है, उसकी आंखों का प्रॉब्लम होता है, उसकी यूरिन का प्रॉब्लम होता है, उसको कोई अगर इन्फेक्शन हुआ, जख्म वगैरह हो गए तो वो ठीक नहीं होती है। फिर वो आदमी डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है डॉक्टर साहब ये तो कट हुआ था लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। फिर डॉक्टर का ओपिनियन क्या है, सर आपकी शुगर बढ़ गई है। अरे बोलना, तेरे टैबलेट के कारण हो रहा है, 10-10 साल तक टैबलेट चल रही है, उसके कारण हो रहा है। ये बोलने में शर्म नहीं आ रही, समझ में आ रहा है? आप पेशेंट बन गए हो, बन रहे हो, ये बना जा रहा है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने बोल चुका है कि यार तेरी शुगर जो है वो 150 से ज्यादा कभी गई नहीं, तू भूल गया मेरे को डायबिटीज। वो भूल गया खाना खा रहा है, मीठा खा रहा है, वो भूल गया मेरे को डायबिटीज नहीं गई 150 से ज्यादा कभी। कितने सारे लोगों को मैं दिखा, आप फाइल लेके जरा एक बार जिसके पास डायबिटीज है ना, उसकी फाइल चेक करो। महीने में 2 बार कर रहा है, महीने में 4 बार कर रहा है, 150 से ज्यादा कभी शुगर गई नहीं है, फिर भी वो रोज टैबलेट ले रहा है। क्यों ले रहा है यार, समझ में आ रहा है? अभी अगर मान लो कि एक आदमी को सीरियसली उसका इंसुलिन कम हो रहा है, तो ट्रीटमेंट क्या लेनी चाहिए? ये जो केस है इसमें क्या प्रॉब्लम है, बीटा बीसी नहीं बन रहा है, बीटा बीसी से इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो ट्रीटमेंट क्या लेनी चाहिए? बीटा बीसी बढ़ने के लिए ट्रीटमेंट देनी चाहिए ना, है ना? तो जो भी ट्राई करना है वो बीटा बीसी के ऊपर करो ना यार, शुगर के ऊपर क्यों कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। आप ट्रीटमेंट दे रहे हो या इसकी शुगर के बर्न करके प्रॉब्लम कर रहे हो, समझ में आ रहा है? अगर डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्या है, पैंक्रियाज में बीटा पेशी क्रिएट नहीं हो रही, तो उसको क्रिएट करने के लिए मजबूर करो यार, 10 साल की दवा है उसके। ये पैंक्रियाज का प्रॉब्लम तो 6 महीने में 7 महीने में ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है, मैंने एमबीबीएस एमडी किया है, तो मैंने एमबीबीएस के बाद एमडी जो किया ना, उसके लिए मुझे 10 लाख लगे। तो 10 लाख कब आए मेरे पास वापस, ये चल रहा है। पकड़ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ पकड़ में आ रहा है। तो अभी अगली बार डॉक्टर के पास जाएगा तो पूछने क्या, बाबा ये जो लिखा ना तूने, ये टैबलेट क्या है, इसका कंटेंट क्या है, चल इसका फंक्शन बता। आपको गारंटेड बोल रहा हूँ 90% डॉक्टर के पास ये इसका जवाब नहीं है कि इस टैबलेट का फंक्शन क्या है। और डाउट है तो यहाँ से निकलो, एमबीबीएस बीएमएस जो भी डॉक्टर है उसके पास डायरेक्ट चले जाओ, उसको बोलो बाबा क्रोसिन टैबलेट है, क्रोसिन पैरासिटामोल, चल उसका फंक्शन बता। दोस्तों की खातर पूछ लो यार, नॉलेज की खातर पूछ लो, पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, इंडिया में इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत और पाकिस्तान में पैरासिटामोल बेचा जाता है, सभी जगह पे बैन है, सभी जगह पे बैन है। तो यहाँ पे बुखार पे काम कर रही है, आपको आइडिया है? मुंबई में बहुत बड़ा मोर्चा निकला था, सभी बहुत दिग्गज बड़े बड़े डॉक्टर से इकट्ठा आए कि इंडिया में पैरासिटामोल बंद करो, लेकिन इतना टैक्स आ रहा है, अभी शायद बंद हो जाए। ये जो गवर्नमेंट है वो कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो बीटा पेशी के ऊपर काम करो, बीटा पेशी बनेंगे, बीटा पेशी बढ़ेंगे तो इंसुलिन बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगा तो शुगर कंट्रोल रहेगा। अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट पैंक्रियाज के ऊपर काम कर रहा है। पैंक्रियाज में जहां पे बीटा पेशी जो तैयार हो रही है, वो तैयार होने के लिए, ज्यादा तैयार होने के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। इनडायरेक्टली क्या होगा, बीटा पेशी बनना शुरू हो जाएगा, बीटा पेशी शुरू होगा, इंसुलिन नॉर्मल रहेगा, इंसुलिन नॉर्मल रहेगा तो शुगर नॉर्मल रहेगी, है ना? ओके, अभी ये जो बीटा पेशी बनने की जो प्रोसेस है ना, वो जरा ध्यान देना, ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी ये बीटा पेशी बनने के लिए मान लो कि एक आदमी ने 3 महीने का डायबिटिक्स का प्रोडक्ट ले लिया, तो उसको 4थे महीने लेने की जरूरत है या नहीं? दैट इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लो कि उसने 6 महीने का कोर्स कर लिया, तो उसको 7 महीने लेने की जरूरत है या नहीं?
अभी हम ऊपर से तो नहीं कह सकते कि इसको 3 महीना देने की जरूरत है, इसको 6 महीना देने की जरूरत है, क्योंकि पैंक्रियास का इन्फेक्शन ऊपर से तो पता नहीं चलता। 5-6 महीने उसको बोल दो। ओके, अभी सवाल ये है कि उसको 7वें महीने में 8वें महीने में प्रोडक्ट लेना है या नहीं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपको पोलियो का डोज पता है? पोलियो का वैक्सीन पता है? सर लिया है कभी पोलियो का वैक्सीन? कब लिया था? 5 साल के अंदर लिया था। ओके, इसीलिए आपको आज पोलियो नहीं, बराबर। एग्जैक्ट क्या होता है? एग्जैक्ट पोलियो का डोज क्या होता है? वो जो पोलियो का जो 2 बूंद है उसमें पोलियो का मरे होते वायरस होते, मतलब पोलियो का जो वायरस है उसको लिया, उसको डेड किया गया, मार दिया गया, और जो मरा हुआ जो डेड से पोलियो का वायरस है वो बच्चों को पिलाया गया। बच्चों को पिलाने के बाद क्या होता है? वो वायरस बॉडी में जाएगा, अंदर जाने के बाद WBC बॉडी में होती है, पता है आपको WBC? उसको फाइटर सेल्स भी बोलते हैं, सैनिक पेशी भी बोलते हैं, बराबर ना? ये WBC क्या करेगा? वो डेड सेल को क्या करेंगे? खा लेंगे। उनका वही काम है, WBC का वही काम होता है, वो डेड सेल को क्या करते? खा लेंगे। अभी खा जाएंगे मतलब क्या हुआ? इस WBC को हमने ट्रेनिंग दी इस वायरस को कैसे खाने का। समझ में आ रहा है? हाँ यार, फिर एक बार आ जाएगा WBC खा जाएगी, दूसरी बार आ जाएगा WBC खा जाएगी, तीसरी बार डेड पे सेल आएगा वो WBC खा जाएगी, चौथी बार जिंदा पोलियो का वायरस आता है WBC से खा जाती है, इसलिए भी पोलियो गया। दैट्स द वैक्सीन। हर वैक्सीन ऐसे काम करता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो कुत्ते की काटने से जो बीमारी होती है वो बीमारी को बचाने के लिए साइंटिस्ट ने उस कुत्ते को पकड़ लिया, उसके मुंह से वो जो लाल थी वो निकाल ली और उसके ऊपर रिसर्च कर लगा, उसको वो सेल कैसे भेज दिया, पढ़ा है ना? तो वो जो सेल है वो क्या किया गया? डेड किया। अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि बॉडी को अगर स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक दिनों में, स्पेसिफिक बार अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो ट्रेनिंग लॉन्ग लाइफ। ओके, 2 बार 3 बार वायरस पोलियो का डोज दे दो, पोलियो होगा नहीं वाला। सेम सिचुएशन है, अपना जो डायबिटिक का प्रोडक्ट है वो डायबिटिक का प्रोडक्ट बीटा पेशी जहाँ पे बनती है वहां पे ज्यादा से ज्यादा बनने के लिए क्या करेगा? मोटिवेट करेगा। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, चौथी बार करो, 5वीं बार करो, एक टाइम ऐसा आ जाएगा बीटा पेशी तैयार होना शुरू हो जाएगा, आपका इंसुलिन मेंटेन हो गया यार। आया? हमें क्या करना है? हमें तो बॉडी का इंसुलिन मेंटेन करना है, हमें शुगर कंट्रोल नहीं करनी है। बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है या तो प्रोसेस नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं डायबिटिक। शुगर बढ़ गई है, इसको डायबिटिक नहीं बोलते। शुगर बढ़ना दैट इज अ बाय प्रोडक्ट, दैट इज अ साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट पे काम नहीं करेंगे यार, किसके ऊपर काम करेंगे? जहां प्रॉब्लम हो वहां पे काम करेंगे ना। चलो मान लो मैंने एक 2 व्हीलर ली, मेरे पास KTM की 2 व्हीलर है, 4.25 लाख, मजा आता है जरा चलने में। तो मान लो मैंने एक 2 व्हीलर ले ली, उससे जरा आवाज आ रही है इंजन में। ओके, तो मैं गैरेज वाले के पास गया और उसको बोला यार इसकी इंजन में आवाज आ रही है, जरा प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो उसने मुझे सोल्यूशन बताया। क्या सोल्यूशन बताया? कि डॉक्टर साहब है ना एक ब्रांडेड मोबाइल है, एकदम ब्रांडेड मोबाइल। मैंने कहा मोबाइल? उसने कहा यार ब्रांडेड मोबाइल है ना, उसको हेडफोन लगाओ, हेडफोन एकदम क्या बोलते उसको फिट बांध दो, आवाज जोर से करो और गाड़ी चलाओ, बिल्कुल आवाज नहीं आएगी। दैट इज द सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन है? उसको तो पीटना चाहिए, आया ना? ये सब समझने के बाद भी किसी डॉक्टर को पीटा नहीं गया। अरे शुगर के ऊपर काम कर रहे हैं यार, प्रॉब्लम तो यहाँ पे ना, जहाँ प्रॉब्लम है वहां तो कुछ करो। समझ में आ रहा है? और इंसुलिन, डायबिटिक की मेडिसिन, शुगर बर्न करने की मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा पावरफुल कैसी हो उसके लिए रिसर्च किया जाता है, और करोड़ों रुपए का हम जो टैक्स जमा कर रहे हैं ना वो टैक्स वहां पे डाइवर्ट होता है और रिसर्च किया जाता है कि ये मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा कैसे काम करे। समझा है? क्या चल रहा है यार? जहाँ पे फोकस करना है वहां पे नहीं कर रहे हो आप। ओके, तो अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगा? बीटा पेशी को क्या करेगा? बनाने के लिए सपोर्ट करेगा। कोई है आदमी जो डायबिटिक का प्रोडक्ट ले रहा है, वो जो डायबिटिक का आदमी जो है ना वो प्रोडक्ट ले रहा है ना, वो हर बार उसकी शुगर चेक करता है और बजरंग भाई को दिखाता है, ए बजरंग देख ये तो पिछले महीने में इतना ही था, ए यार देख 2 महीने पहले भी इतना ही था, अरे वो छोड़, आपको क्या लग रहा है? आप फिट हो, आपका खाना जा रहा है, आप कल 1 किलोमीटर चल रहे, आज 2 किलोमीटर चल रहे हो, दैट इज द इफेक्ट।
फिट हो रहे यार, क्योंकि डायबिटिक का आदमी डायबिटिक के कारण कभी डेड नहीं हुआ है ना, बराबर है ना। तो इसलिए शुगर के ऊपर मत कॉन्सेंट्रेट करो। आप जब मेडिसिन ले रहे हो तो आपका आपकी हेल्थ देखो, आपको कैसे लग रहा है, आप फ्रेश लग रहे हो, अगर लग रहे हो तो आपको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। ओके, समझ में आ रहा है डायबिटिक?